इसके प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ, समझिएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा क्या असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो कह रहा है कि अक्टूबर 1920 अहमदाबाद का अधिवेशन था। ठीक है, अहमदाबाद वर्तमान में पाकिस्तान में है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो कह रहा है कि 1928 में ये आया था। 1928 में आया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। 1936 में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। जितने भी पुस्तक और लेखक हैं, जब सारा कंप्लीट कर देंगे, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो स्पेशल एक छोटा सा वीडियो 5 से 7 मिनट का वीडियो बना देंगे पुस्तक और लेखक के लिए। जितने भी पुस्तक और लेखक हैं, उससे जितने भी प्रश्न बनते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आगे देखते हैं। कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज को किसने लिखा था। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी लिखे थे। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। किस अधिवेशन में पारित हुआ था कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें हमारा पूरा राज चाहिए। तो कह रहा है कि यह हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का एक संस्कृत में पूरा चैप्टर है। कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था। 1916 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। देखिएगा, कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। 1930 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र चटर्जी। WC चटर्जी, व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। हालांकि इनका नाम बनर्जी भी कहीं कहीं आएगा। ठीक है, तो देखिएगा। कह रहा सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। 1857 की क्रांति हुआ था, उसी को सिपाही विद्रोह कहते हैं। सारे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। कह रहा कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। अंग्रेजों ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो इसके संस्थापक थे, इसके संस्थापक का नाम था, ये पहले 1925, ये देखिए 1925 में इसका स्थापना हुआ था, और उसके संस्थापक का नाम था KB हेडगेवार। KB हेडगेवार। आगे देखिएगा। कह रहा कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। दांडी। आगे देखिएगा। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। किस घटना के विरोध में केसर हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। करो या मरो। आगे देखिएगा। कह रहा कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो चंपारण में। सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। 3 कठिया प्रणाली था क्या। 3 कठिया प्रणाली था कि नील का खेत उपजाना था। अंग्रेज जबरदस्ती किसानों से नील का फसल लगाने को कहते थे, और नील के फसल की खराबी थी कि वो जमीन को बंजर कर देता था। अगले कुछ सालों तक उस पर फसल नहीं होता था। और 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा लगाइएगा तो 1 कट्ठा आपको मिलेगा, 1 कट्ठे का हिस्सा मिलेगा, 2 कट्ठा आपका चला जाएगा। जबरदस्ती थोपा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो सरकार गठन किया था हंटर समिति का। हंटर समिति का। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना
कब हुई? इसका स्थापना हुआ था 1920 में। आगे देखिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? इसका शुरुआत हुआ था दांडी यात्रा से। 24 नंबर, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? किस नदी के तट पर? तो रॉबी नदी के तट पे, ठीक है, रॉबी नदी के तट। करा क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टरदा। इसका नाम था मास्टरदा। आगे देखिएगा, 26 नंबर, करा कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? ठीक है, कौन सा कानून था? रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट को कहा जाता है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून, मतलब कि बिना मतलब कि पुलिस आपको उठा के ले जा सकती है और उसके विरुद्ध आप कहीं भी केस नहीं कर सकते हैं, आप पूछ ही नहीं सकते हैं, ऐसा कानून था। तो इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर, करा कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। आगे देखिएगा, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन है? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन है? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल के लोग थे। करा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? भारत का वाइसराय कौन थे? इतना इज्जत देते हैं, कौन थे? कौन थे नहीं, कौन था? तो वाइसराय कौन था? तो कह रहा है कि लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन था। कह रहा चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा का कांड कब हुआ था? कह रहा है कि बंगाल में कहाँ, सॉरी, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो देखिएगा, कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नाम के एक जिला में हुआ था। ठीक है, एक मोड़ पे हुआ था। तो चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। यहाँ पे ऑप्शन गलती दे दिया है बाबू। ठीक है, कह रहा कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। 32 का डी दे रहा है, केरल में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि करा कि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो कौन सा किसान आंदोलन था जिस समय दिया गया था? तो करा कि बारदोली। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो कह रहा कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन को। आगे देखिएगा, कह रहा निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो कह रहा खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे देखिएगा, कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कह रहा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को के नाम से भी जाना जाता है। उसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो कह रहा कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। आगे देखिएगा, कह रहा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संगठन किसने किया था? संगठन का गठन किसने किया था? मतलब लाल कुर्ती, ठीक है, तो इसका गठन किया गया था। आगे देखिएगा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। आगे देखिएगा, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो कह रहा है ताशकंद में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? तो नागपुर अधिवेशन। करा कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो कह रहा है सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो कह रहा है कि 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था।
ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ब्रिटिश सरकार गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया था? ठीक है, ब्रिटिश सरकार गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? तो ये उपाधि मिला था कैसर ए हिंद का, कैसर ए हिंद का, कैसर ए हिंद का। ठीक है, आगे देखिएगा, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, CR दास थे, चित्तरंजन दास। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी का मतलब होता है दयालु। देखिएगा, इसमें समझिएगा। देखो, दादा भाई नौरोजी, ये सब उदारवादी थे, मतलब ये सब नरम दल के थे। ठीक है, उदार थे, ज़्यादा अंग्रेजों का बात सुनते थे, सब उदारवादी थे। दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे, फिरोज शाह मेहता उदारवादी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उदारवादी थे। ठीक है, उदारवादी का मतलब उदार होना चाहिए, एकदम शांति प्रिय। इसमें से एक नेता थे बिपिन चंद्र पाल, इससे अंग्रेज बहुत डरता था। बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये गर्म दल के नेता थे, ज़्यादा सुनते नहीं थे, मारने पीटने में विश्वास रखते थे, इसलिए अंग्रेज इसको उदारवादी नेता नहीं मानता था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? किसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, ये पहला था। अगला देखिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक और किसने होम रूल आंदोलन को समाप्त किया? किसने? ठीक है, तो देखिएगा आंसर कह रहा है कि एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। तो किसने समाप्त किया था? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। देख लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। कह रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कह रहा 1925 में हुआ था, 1925 में। कह रहा भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे, खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो कह रहा है कौन थे? अली बंधु थे, अली बंधु। देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, बिमेश चंद्र चटर्जी या बिमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, दोनों एक ही है। आगे देखिएगा, कह रहा उड़ीसा में विद्रोह हुआ था। उड़ीसा में कौन सा विद्रोह और कब हुआ था? तो उड़ीसा में 1914 में खाड़ विद्रोह हुआ था। खाड़ नहीं, खोंड विद्रोह था। कौन सा था? खोंड विद्रोह था, खोंड। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बार बार वीडियो को देखिए, रिपीट करके सुनते रहिए। ज़्यादा रहे स्पीड तो कम कीजिए, कम रहे तो ज़्यादा कीजिए। एकमात्र उपाय है जल्दी याद करने का, सरल उपाय है, और ज़्यादा रटिएगा तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।